स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईआर मॉडल। ठीक है, डे 2 है आज हमारा। डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था और आज हम इस क्लास में ईआर मॉडल देखेंगे। ईआर मॉडल के बारे में हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट पूछ सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट तक सारे पढ़ेंगे और यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू हैं 60+ एमसीक्यू जो हैं वो आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया, फिर आप या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ईआर मॉडल में सबसे पहले आता है आपका ईआर मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो ईआर मॉडल इज यूज्ड द लॉजिकल व्यू ऑफ द सिस्टम फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपने स्कीमा पढ़ा है, अगर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है डेटाबेस का फर्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 3 तरीके के होते हैं, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और आपका फिजिकल लेवल। ठीक है, तो जो ईआर मॉडल होता है वो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। लॉजिकली वहाँ पे करते हैं, मॉडलिंग करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है ईआर डायग्राम की? तो ईआर डायग्राम आर विजुअल टूल विच इज हेल्प टू रिप्रेजेंट द ईआर मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड पीटर चैन इन 1971। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगी किसने डेवलप किया था? पीटर चैन ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है, यूज फॉर रैशनल डेटाबेस एंड नेटवर्क। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जो ईआर मॉडल जो होता है वैसे है कोर सब्जेक्ट यानी कि थ्योरी में है, बट हम इसको जब इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो हम इसको जो अपनी रिलेशन है, जो टेबल्स वगैरह में हम कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करते हैं। अब देख लो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप क्या होती है और एंटिटी सेट क्या होते हैं। एंटिटी जो होती है वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है विद फिजिकल एग्जिस्टेंस और कंसेप्ट, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में लाइक पर्सन यानी कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ? फिजिकली प्रेजेंट हूँ, मैं फिजिकली हूँ। ठीक है, कार हो गई वो भी आपकी फिजिकली है। ठीक है, कंसेप्चुअल में क्या आ गई? एक कंपनी। कंपनी कंसेप्चुअली क्यों है? क्योंकि कंपनी होने के बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं है, कंपनी में बहुत सारे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग जॉब प्रोफाइल होंगी। ठीक है, एक जॉब में भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल होंगी, अलग अलग होंगे, कोई पर्टिकुलर एक ही जो उसके तो फील्ड का होता नहीं है, सब अलग अलग फील्ड से रहते हैं। तो ये आपका कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस हो गया। तो आई होप आपको फिजिकल और कंसेप्चुअल क्लियर हुआ होगा। आगे देखो एंटिटी क्या हो? एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी टाइप। एंटिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होता है एंटिटी टाइप का। ठीक है, तो एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो आपका रिप्रेजेंट करवा रहा है एंटिटी को। और एंटिटी टाइप, जो एंटिटी टाइप है वो क्या है आपकी? लाइक स्टूडेंट में E1 E2 E3 ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ये सारी क्या है? टाइप है आपकी एंटिटी टाइप की। तो आप एंटिटी और एंटिटी टाइप को एक तरीके से सेम भी बोल सकते हो। और एंटिटी सेट क्या होता है? जब ये जो जितने भी एंटिटी टाइप है उसको आप एक सेट में बना दो, वो आपकी एंटिटी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रेक्टेंगल बॉक्स में आप एंटिटी को रिप्रेजेंट करवाते हो, उसमें जो हमारी एंटिटी होती है उसकी नंबर ऑफ टाइप्स हो सकते हैं, लाइक E1 E2 E3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, S1 S2, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो वो जो सारे क्या है वो एंटिटी की टाइप है और उन सबको जब हम एक साथ कलेक्ट करवा देते हैं तो वो हमारा सेट बन जाता है। ठीक है, अब देखो इन शॉर्ट में हम अंडरस्टैंड क्या करने वाले ईआर मॉडल में, एंटिटी और एंटिटी सेट हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट की टाइप्स क्या होती हैं, कीज हो गया और रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम ईआर मॉडल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ईआर मॉडल पे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। लॉजिकल डेटाबेस जो है वो कौन देता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम या आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एंटिटी डायग्राम तो नहीं होता आपका, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। क्या होता है? ईआर डायग्राम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईआर डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट इन ईआर डायग्राम। ठीक है,
कि सिंबल जो है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप का जो सिंबल होता है वो डायमंड होता है, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बाद में आप देखना कि रिलेशनशिप को हम किससे डिनोट करवाते हैं। अब देखो आपकी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमने एंटिटी पढ़ ली, एंटिटी सेट पढ़ लिया, एंटिटी टाइप पढ़ ली। अब पढ़ेंगे एट्रीब्यूट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट की टाइप क्या होती है। यहाँ पे एट्रीब्यूट जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफाइन करती हैं एंटिटी टाइप की। एंटिटी टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं वो हमारी क्या होती हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्लिप्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो एंटिटी के जो होते हैं 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है एंटिटी को। तो लाइक अगर आपने पढ़ा हो प्राइमरी की क्या करवाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है डेटा को। तो आपका जो की एट्रीब्यूट होता है वो भी सेम प्रॉपर्टी रखता है कि ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है एंटिटी को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर ये तो है नहीं कि सबका सेम हो जाएगा, जितने भी बंदे हैं अगर दोनों का नाम भी सेम है तो बट उनका रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होगा ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इक्लिप्स में सर्कल बना के नीचे क्या लगा देते हैं, अंडरलाइन लगा देते हैं। नीचे क्या लगा देंगे, अंडरलाइन लगा देंगे। तो ये आपका क्या है, की एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या करवाता है कि कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट। मतलब लाइक एड्रेस में पर्टिकुलर एड्रेस जब पूछते हैं तो क्या होता है, उसमें आपको स्ट्रीट नंबर बताना होता है, गली नंबर बताना होता है, हाउस नंबर बताना होता है। तो ये सारे किस में आती है, एड्रेस में आती है। तो मतलब एक एट्रीब्यूट के बहुत सारे जो हैं वो एट्रीब्यूट हो गए, बहुत सारी टाइप हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके बाद देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है आपका, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में आप एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू फॉर गिवन एंटिटी। मतलब एक ही एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा क्या होती है, वैल्यू होती है। लाइक आपका मोबाइल नंबर, आजकल हर किसी के पास एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब मोस्टली सबके पास, बहुत कम होते हैं जो एक ही नंबर रखते हैं, अदरवाइज मोस्टली जितने भी हैं सब 2 नंबर रखते हैं। तो मल्टी वैल्यूड में आपका क्या आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करवाते हो, डबल सर्कल से करवाते हो। अब आता है ड्राइव्ड। मतलब ड्राइव्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से निकली हुई है, ड्राइव की गई है। तो एन एट्रीब्यूट विच कैन ड्राइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, मतलब दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव कर लेना। लाइक आपकी एज जो है वो आप किसको देख के निकालोगे, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका एट्रीब्यूट है। और इस डेट ऑफ बर्थ से आप किसको ड्राइव करवा रहे हो, एज को ड्राइव करवा रहे हैं, ठीक है। तो एज जो है वो क्या हो गई, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को आप किससे करवाते हो, जो आपके डॉटेड हैं उससे आप इसको रिप्रेजेंट करवाते हो, ठीक है। तो आपके 4 हो गए, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आई होप आपको एट्रीब्यूट का भी क्लियर हुआ होगा, एंटिटी का भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो इस एक डायग्राम में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो ये एक डायग्राम आपको देखने की नीड है। तो जो स्टूडेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, वो आपकी एंटिटी रिप्रेजेंट करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये आपका की एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये आपका कौन सा एट्रीब्यूट है, ये आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये आपका की एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये आपका कौन सा एट्रीब्यूट हुआ, कंपोजिट, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट में से बहुत सारे एट्रीब्यूट निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक डायग्राम में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या गिवन है, कि एंटिटी भी है और एट्रीब्यूट की जितने भी टाइप हैं वो सारे इसके अंदर गिवन है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे आता है रिलेशनशिप। क्योंकि हमने एंटिटी देख ली, एट्रीब्यूट देख लिए, और अब देखेंगे रिलेशनशिप, जो कि आपके ईआर मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप एक टाइप होती है जो रिप्रेजेंट करवाती है एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी टाइप। लाइक आपका स्टूडेंट एंटिटी है,
कोर्स एंटिटी है, और इनके बीच में ये जो डायमंड के शेप में है, किसके शेप में, डायमंड के शेप में, ये क्या करवा रहा है, रिलेशनशिप यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। क्या प्रोवाइड करवा रहा है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होती है, दो एंटिटी टाइप के बीच में एसोसिएट करवाना या रिलेशनशिप बताना, वो आपकी रिलेशनशिप में आ जाएगी। ठीक है, तो पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप सेट इन, रिलेशनशिप सेट का जो सिंबल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, डायमंड से। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। अब आगे बढ़ो, आगे है आपका, अब आता है रिलेशनशिप सेट क्या होते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप होगी, जैसे एंटिटी टाइप थी वैसे ही एंटिटी सेट थे। अब देखो रिलेशनशिप सेट, ए सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेम टाइप, मतलब जो सेम टाइप का रिलेशन होता है उसको आप क्या कहते हो, रिलेशनशिप सेट कहोगे। लाइक आपका S1 S2 और S3, तीन स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे कोर्स हो गया C1 C2 C3। जो S1 का जो स्टूडेंट है वो किस में एनरोल कर रहा है, C2 कोर्स में। S2 का जो स्टूडेंट है वो किस में एनरोल कर रहा है, C1 में। और S3 का जो स्टूडेंट है वो किस में एनरोल कर रहा है, C3 में। तो ये जो नंबर ऑफ जो रिलेशन की जो टाइप हुई है, जो एनरोल की टाइप बनी है, इसको आप क्या कहोगे, रिलेशनशिप सेट कहोगे। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन रिलेशनशिप, मतलब जितनी एंटिटी जो हैं वो हमारे रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उसको क्या कहोगे, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मतलब आपकी जितनी भी एंटिटी हैं अगर वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करवा रही हैं वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, एन एरे अगर है तो किसकी डिग्री क्या होगी, 1, बाइनरी है तो उसकी डिग्री 2 होगी, टर्नरी की 3 होगी और एन एरे की n डिग्री होगी। ठीक है, अब आता है आपकी, पहले ये देख लेते हैं तीनों चीज़ें। पहले आता है अनएरे रिलेशनशिप। अनएरे रिलेशनशिप क्या होता है, वेयर देयर इज ओनली वन एंटिटी सेट, मतलब एक ही एंटिटी सेट होता है। तो वो आपका क्या हो गया, लाइक जो पर्सन है वो किससे मैरी कर रहा है, एक आदमी जो है वो एक ही से तो शादी करेगा ना। ठीक है, 1000 से तो नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, अनएरे हो गया, 1 का 1 से हो गया। बाइनरी क्या है, 2 से। When there are two entities are said participating in relation, like स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ कोर्सेज में क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाइनरी रिलेशनशिप। और एन एरे रिलेशनशिप में क्या होता है, जो एंटिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं एन रिलेशनशिप में, मतलब एन टाइम्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब देखो कार्डिनलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कार्डिनलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एंटिटी ऑफ अ एंटिटी सेट। ठीक है, जो आपकी नंबर ऑफ टाइम एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो आपकी एंटिटी सेट में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, मतलब कितनी बार वो पार्टिसिपेट कर रही है। अभी इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि कार्डिनलिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, एट्रीब्यूट की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, सिंबल पूछ लेता है कि किसका क्या सिंबल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको करवा दी, और यहाँ पे एटलीस्ट आप अगर काउंट करोगे तो आपके 30 तक जो है क्वेश्चन है वो आपके 30-40 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 रिलेशन बहुत इजी है, मतलब 1 to 1 से ही आप समझ रहे होगे कि एक इंसान का एक ही इंसान से रिलेशन होना, फालतू किसी के साथ रिलेशन ना होना। ठीक है, लाइक मेल है वो किससे मैरी कर रहा है, फीमेल से मैरी कर रहा है, तो मतलब एक मेल है एक ही फीमेल है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, 1 to 1 का। मतलब एक फीमेल जो है वो एक मेल से शादी करी और एक मेल जो है वो एक फीमेल से शादी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो मैनी टू वन क्या होता है, 1 to मैनी एंड मैनी टू 1, दैट इज द सेम पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा कि जो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किस में, एक कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। मतलब S1 स्टूडेंट भी C1 कोर्स को ले रहा है, S2 स्टूडेंट भी C1 को ले रहा है, S3 भी जो है वो किसको ले रहा है, C1 कोर्स को ले रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक ही कोर्स में एनरोल करवा रहे हैं। अब देखो मैनी टू मैनी क्या होता है, स्टूडेंट कैन टेक मोर देन 1 कोर्स एंड मोर देन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ कोर्सेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट रिप्रेजेंटेशन से देख लें। सबसे पहले देखो 1 to 1 में क्या हो गया आपका M1 M2 और M3। ठीक है,
3 मैन हो गए, 3 फीमेल हो गई, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट में जो मैन है वो किससे शादी कर रहा है, आपकी F2 से शादी कर रहा है। F2 जो है, M2 जो मेल है वो किससे शादी कर रहा है, F1 फीमेल से, और F3 जो है वो F3 से। मतलब एक ही मैन है और एक ही फीमेल है। तो ये आपका क्या हो गया, 1-to-1 रिलेशनशिप। अब मैनी टू वन देखो, मैनी टू वन में क्या हो गया, S1 जो है वो किससे एनरोल करवा रहा है, C1 से करवा दिया। लेकिन S2 जो है वो C3 को करवा रहा है, S3 भी जो है वो C3 को करवा रहा है, S1 भी जो है वो C3 में एनरोल कर रहे हैं। मतलब 3 स्टूडेंट हैं लेकिन एक ही कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और किस में एनरोल कर रहे हैं, एक में। तो ये आपका क्या हो गया, मैनी टू वन, ठीक है। अब देखो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं आपके लाइक S1 जो है वो C1 में कर रहा है, S1 जो है वो C2 में भी कर रहा है। तो मतलब एक ही है, वो C1 में भी कर रहा है, C2 में भी कर रहा है। S3 जो है वो C1 में भी कर रहा है, C3 में भी 2 में भी कर रहा है। S4 जो है वो भी C1 C2 में कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन अब जो ये हमारा जो एंटिटीज कार्डिनेटी है, इसको हम रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपको पता होना चाहिए कि हम उसको मिनिमाइज कैसे करवाते हैं, रिलेशंस में कैसे, टेबल में कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, आपके 1-to-1 को, मैनी-टू-1 को, 1-to-मैनी को, मैनी-टू-मैनी को। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जिससे आपके जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, और आपको मतलब कहते हैं कि एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ होती है वो यही है। लेकिन जब तक मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगी तब तक शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मिनिमाइजेशन जब करते हैं तो ER मॉडल को हम किस में करते हैं, रिलेशनल मॉडल में चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो हमारे पास कितनी बनती हैं। तो 1-to-1 को जब हम क्या करवाते हैं, ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में चेंज करवाते हैं, तो रिड्यूस करके हमें कितनी टेबल प्रोवाइड होती हैं, 2 टेबल हमें मिलती हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, और आपके TGT PGT एग्जाम में भी आ सकता है। 1-to-मैनी में अगर रिडक्शन करवाएं तो आपकी 2 टेबल बनेंगी, मैनी-टू-1 में करवाएं तो 2 टेबल बनेंगी। लेकिन अगर मैनी-टू-मैनी में करवाते हैं तो यहाँ पे कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 टेबल तो आपकी मैनी टू मैनी में बनेंगी ही बनेंगी। अब आता है मिनिमाइजेशन ऑफ ER डायग्राम, ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल और प्राइमरी की। मतलब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में देखने के बाद। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी की कितनी यूज़ होंगी। 1-to-1 में आप क्या कह सकते हो, टेबल 1 में से भी, टेबल 2 में से भी, कहीं से भी प्राइमरी की उठा सकते हो, 1 से भी ले सकते हो, 2 से भी ले सकते हो, दैट इज करेक्ट। 1-to-मैनी में क्या होता है, जो मैनी साइड है यानी कि नंबर ऑफ जो साइड है वहाँ से आप क्या करवाते हो, कैंडिडेट की को प्राइमरी की को उठाते हो। प्राइमरी की क्या करती है, एक बार फिर से बता देती हूँ डेफिनेशन। प्राइमरी की क्या होती है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है मैनी-टू-1। मैनी-टू-1 क्या करवाता है, प्राइमरी की विल बी एबल ऑन मैनी साइड। यहाँ पे भी क्या होता है, जो प्राइमरी की होती है वो मैनी साइड पे होती है। अब देखो मैनी-टू-मैनी में क्या होता है, दोनों ही साइड मैनी है, तो यहाँ पे आप क्या करवाते हो कि दोनों ही जो मैनी की साइड है वहाँ से आप क्या करवाते हो, कैंडिडेट की को उठाते हो, कंबाइन करवाते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 1-to-1 का, अगर हम रिलेशन करवाएं, 1-to-1 का मिनिमाइजेशन करवाएं तो क्या होगा। अब देखो, स्टूडेंट है, कोर्स है, एनरोल है, यही चीज़ें हम शुरू से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट में स्टूडेंट की ID है और नेम है। स्टूडेंट की ID होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नेम ये है, रोल नंबर ये है, इस कोर्स में इसने एनरोल कर रखा है, ठीक है। तो और कोर्स में क्या हो गया, कस्टमर कोर्स ID ये है और कोर्स का नाम ये है, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट की टेबल बन गई, स्टूडेंट ID नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट ID में 1 2 3 हो गया, ABC मैंने ले लिया, नेम जो है वो आपका ABC हो गया। अब देखो, कोर्स की ID बन गई, कोर्स ID कोर्स नेम C1 C2 C3, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्सेज हो गए और नंबर ऑफ नेम हो गए, ठीक है। अब देखो,
एनरोल कैसे करेंगे, एनरोल में क्या बना सकते हैं हम, ठीक है। एनरोल में मतलब हमारे जो कंटेंट है, लाइक स्टूडेंट में तो मैंने स्टूडेंट आईडी लिख दी, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, कोर्स में मैंने कोर्स आईडी लिख दी, कोर्स का नाम लिख दिया, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो ये बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे एनरोल जो कर रहा है उसमें आप क्या लोगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की, यहाँ पे आपकी कोर्स आईडी क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 to 1 में क्या होता है, जो आपकी प्राइमरी की होती है वो हम टेबल जो 1 होती है 1 और 2 दोनों में से ले सकते हैं। तो 1 टेबल आपकी क्या है, स्टूडेंट, सेकेंड टेबल क्या है आपकी, कोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट में से आपकी जो क्या है प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, और कोर्स में से आपकी प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों ले ली, ठीक है। अब देखो प्राइमरी की जो है वो आइदर स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है और कोर्स आईडी भी हो सकती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल जो है यहाँ पे कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि जो आपका कोर्स है, जो आपका एनरोल है वो कोर्स के साथ भी मिल सकता है। जैसे कोर्स ने यहाँ से मिल गया और स्टूडेंट जो है वो अलग रह गया, जो आपका एनरोल है वो स्टूडेंट से भी मिल सकता है और कोर्स जो है वो अलग रह गया, दोनों ही केस यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट एनरोल के साथ अटैच हो गया, कोर्स जो है वो आपका अलग रह गया। तो 3 टेबल थे और मिनिमाइज करके हमें कितनी टेबल प्रोवाइड हुई हैं, 2 टेबल मिली हैं। तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रिलेशन में कैसे चेंज करेंगे वो आपने देख लिया। क्वेश्चन जो होता है वो यही आता है कि प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। अगर एक ऑप्शन में दे रखा है स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी में से एक दे रखी है तो आप एक में से दोनों में से एक पे टिक करोगे। अगर दोनों ही दे रखे हैं तो आप ऑप्शन में दोनों के साथ जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि 1 to 1 रिलेशनशिप में टेबल जब रिड्यूस करवाएंगे तो टेबल कितनी मिलेंगी, 2। 1 to 1 में प्राइमरी की यूज़ करेंगे तो जो प्राइमरी की है वो कौन सी रहेगी, हम टेबल 1 और 2 दोनों में से ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अब देखो आपका मिनिमाइजेशन ऑफ ER डायग्राम किसका, मैनी टू 1 का या 1 to many का, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एनरोल करवा रहे हैं कोर्स में। तो स्टूडेंट आपके वही हो गए 1 2 3 4 हो गए, कोर्स जो हो गया वो C1 C2 C3 हो गया, नाम हो गए। यहाँ पे एनरोल जो है वो स्टूडेंट की आईडी और कस्टमर की आईडी, ठीक है, सॉरी कोर्स की आईडी, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी आपकी, प्राइमरी की यहाँ पे क्या होगी, ये देखो जो कोर्स है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और प्राइमरी की मैंने डेफिनेशन क्या करवाई थी, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। बट कोर्स जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये प्राइमरी की नहीं है। और स्टूडेंट आईडी में क्या है, ये हमारी प्राइमरी की है। तो इसमें क्या होगा आपका, जो आपकी जो आपकी प्राइमरी की है यहाँ पे क्या बन जाएगी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और इसको हम मर्ज किससे करेंगे, मतलब हम इसको मिनिमाइज कैसे करवाएंगे, जहाँ पे मैनी साइड है, जैसे कोर्स की साइड क्या है, मैनी है, और यहाँ पे 1 है, 1 to many है। तो जो मैनी वाली साइड है उसको हम किससे अटैच करवा देंगे, एनरोल से कंबाइन करवा देंगे। तो यहाँ से एक टेबल ये बन गई और जो स्टूडेंट की टेबल है वो हमारी एक टेबल यहाँ से बन गई, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से बन गई। अब देखो अगर मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 होता है तो हम क्या करवाते, इन दोनों को कंबाइन करवा देते और ये हमारा क्या हो जाता, अलग रह जाता। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से कंबाइन करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पे मैनी साइड है, जो हमारा मैनी साइड है वहाँ पे हम कंबाइन करवाएंगे, जहाँ पे हमारा सिंगल है वहाँ पे कंबाइन नहीं करवाएंगे। जहाँ पे मैनी साइड है, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, उसी के साथ जो हमारा एनरोलमेंट है, जो भी हमारा कोर्स है, कुछ भी हो, जो भी डेटा गिवन है उसको हम क्या करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं। और डायरेक्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो हम कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ करवाएंगे, मैनी की साइड या 1 की साइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखो मैनी टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी जो होता है आपका, यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, एनरोल हो गया, कोर्स हो गया, ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट हो गए जो हमने टेबल में कर दिए, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो आपके स्टूडेंट की आईडी हो गई, ठीक है। और मिनिमम नंबर जो ऑफ टेबल जो है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा गलत बना गई, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो यहाँ से क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी भी जो है वो यूनिक,
स्टूडेंट आईडी और जो कोर्स की आईडी है वो हम दोनों मिला के जो है वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे मैनी टू मैनी में आपकी प्राइमरी की बनेगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, मैंने शायद गलती में इसको गलत बना दिया है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ ER डायग्राम में क्या होगा, अब मैनी टू मैनी में क्या होता है कि ये ना तो रिड्यूस होती है और प्राइमरी की बात करें तो ये दोनों में से ही प्राइमरी की लेती है, कंबाइन होती हैं। ठीक है, अब देखो नाउ सेम क्वेश्चन दैट वी प्राइमरी की ऑफ एनरोल रिलेशन इफ वी केयरफुली एनालाइज द एनरोल प्राइमरी की फॉर एनरोल टेबल स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, बट इन दिस केस वी कैन नॉट मर्ज एनरोल टेबल विद एनी वन ऑफ द स्टूडेंट एंड कोर्स, क्योंकि इसमें मर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, मैनी है। ठीक है, अब ये जो मैनी का रिलेशन है इसको हम मैनी मतलब M/M लिखते हैं, ना कि M/M लिखते हैं। ठीक है, इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है 1 to मैनी का प्लस मैनी टू 1 का, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, M:N लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा कि अगर मैं इसको ट्राई करूँ मर्ज करने के लिए तो हमारा ट्राई नहीं होगा मर्ज, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम जो है 3 टेबल तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 2 टेबल तो कभी भी किसी केस में नहीं आएंगे, मिनिमम जो टेबल है वो आपके 2 तो 3 तो बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगी। आगे देखो क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये आप यहाँ पे इसने बना दिया। ठीक है, ये आपका मैन हो गया, ये M हो गया, ये आपका N हो गया, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्सन हो गया, कुछ भी लगा लो, P1 P2 हो गया, ये हमारा R1 ये रिलेशन दिखा रहा है, ये R2 जो है यहाँ पे वीक एंटिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, बट हम उसको आगे पढ़ेंगे तभी अच्छे से पढ़ना। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल नीडेड टू, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल जो है वो कितनी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कम से कम जो है वो हम 3 टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो मिनिमम कितनी टेबल ले सकते हैं, 3। कैसे ले सकते हैं, एक तो हमारी जो M है वो P से हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जो टेबल है वो हमारी कैसे कंबाइन होती है, मैनी वाली साइड से कंबाइन होगी, तो इधर भी मैनी है तो मैनी जो है वो किससे कंबाइन हो जाएगा, पर्सन से। अब जो है इधर भी क्या है, हमारा मैनी है, तो मैनी किससे कंबाइन हो जाएगा, पर्सन से। ठीक है, और पर्सन की जो टेबल है वो हमारी अलग हो जाएगी, तो इस तरीके से कम 3 टेबल बनेंगी। ठीक है, M और P की, N और P की और P की अलग हो जाएगी, तो इस तरीके से कम 3 टेबल बनेंगे और इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने एंटिटी पढ़ लिया, एट्रीब्यूट पढ़ लिया, रिलेशनशिप पढ़ ली, उसके बाद कार्डिनलिटी देख ली, कार्डिनलिटी में आपने तीनों रिलेशनशिप देख लिए आपके। अब आगे देखो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट, जो आपकी एंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट करवा रही है रिलेशनशिप सेट में, उसको पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लगा देना। अगर आप कोई भी काम करते हो, कहीं पे भी करते हो, स्कूल में जाते हो, कहीं कॉलेज में जाते हो, तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना। ऐसे ही जब हमारी एंटिटी पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप सेट में, तो वहाँ पे क्या होता है, हम थोड़े से रूल रेगुलेशन लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं वो देखो, सबसे पहले आता है 2 तरीके के पार्टिसिपेशन हो गए, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल में क्या होता है, अगर हर एंटिटी, ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, मतलब हर एक एंटिटी जो है वो हमारी पार्टिसिपेट करे रिलेशनशिप में। मतलब अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चे जो हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 के 10 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मतलब उन्होंने टोटली पार्टिसिपेट किया है। क्या किया है, टोटली पार्टिसिपेट किया, मतलब 10 ही बच्चे थे और 10 के 10 मुझसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखो पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल में क्या होता है, जो एंटिटी सेट है वो पूरा हमारा बिलोंग नहीं करता, कुछ पार्ट जो रहता है, यानी कि पार्शियली कुछ होता है कुछ नहीं होता। लाइक 10 बच्चे मैंने आपको बताया, 10 में से जो है 4 या 5 बच्चे जो हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं, बाकी जो है सारे भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन आ गया। एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना। ठीक है,
तो ये आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया कि मतलब यहाँ पे आधे आधे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और टोटल में क्या होगा, जो जितने हैं यानी कि 100% आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट हो गया, वो एनरोल कर रहा है कोर्स में, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और इसको मैं अगर दिखाऊँ तो S1 S2 और S3 और S4 ये आपके स्टूडेंट हो गए। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया R1 R2 R3 R4 और ये आपका कोर्स हो गया। ठीक है, जो हमारा S1 स्टूडेंट है वो किस में एनरोल कर रहा है, कोर्स 3 में। S2 जो है वो C1 में कर रहा है, S3 जो है वो आपका C3 में कर रहा है, और S4 भी जो है वो आपका C3 में कर रहा है, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे हो रहा है। आगे देखो रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ऑफ सिमिलर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड, मतलब एंटिटी टाइप तो हमारी सिमिलर है, लेकिन जो एंटिटी है वो मतलब हर टाइप पे अलग अलग बिहेव करती है। ठीक है, लाइक एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट है और एक टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपने सर से पढ़ाई कर रहा है, और एक ही टाइम पे वो अपने घर जाके बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। मतलब एक टाइम पे वो किसी के लिए सर है और दूसरे टाइम पे वो किसी के लिए क्या है, स्टूडेंट। मतलब एंटिटी तो हमारे पास एक थी, लेकिन जो इसके काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, वो बहुत सारे काम कर रहा है। तो मतलब एक एंटिटी है, लेकिन जो उसके टास्क हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि वो ट्यूटर भी है और वो क्या कर रहा है, मतलब ट्यूटर खुद भी ट्यूशन ले रहा है और दूसरों से को पढ़ा भी रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके के काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब देखो कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट हमने अभी पढ़ा था कि कुछ रूल रेगुलेशन लगा देना। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है, इंस्टेंस अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है तो वो आपका कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है वो आपका पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है, अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है तो उसमें क्या होगा, हमारा टोटल पार्टिसिपेशन पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी की वैल्यू अगर 1 है तो वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम है तो 1 होगा, अगर पार्शियल है तो 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो वीक एंटिटी क्या होता है, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, एक वीक एंटिटी का टॉपिक रहता है और वीक एंटिटी पे कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो वीक एंटिटी जो होती है वो एक टाइप होती है एट्रीब्यूट, ये कैन नॉट बी डिफाइंड, जो डिफाइन नहीं की जाती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं डबल रेक्टेंगल से। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट्स हो गए, मतलब जो डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड करना, वीक एंटिटी का मतलब होता है, वीक से समझ रहे हो कि कमजोर है, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वीक एंटिटी टाइप इज ऑलवेज टोटली डिपेंडेंट होती है ये। ठीक है, मतलब टोटल जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन आता है कि वीक एंटिटी पार्शियल पे डिपेंड करती है टोटल पे, तो टोटल पे डिपेंड करती है। आगे देखो रिलेशनशिप बिटवीन वीक एंटिटी टाइप एंड इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। जो आपकी रिलेशनशिप है वो वीक एंटिटी टाइप और आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उसको आप क्या कहोगे, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहोगे, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डायमंड से। लास्ट मैंने आपको बताया था ना कि डबल डायमंड होता है तो वो आपको वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, ये यहाँ पे R2 क्या है, वीक एंटिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करवा रहा है, क्योंकि आपका जो डायमंड है वो क्या है, डबल शेप में। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या होता है, नोट करो, वीक एंटिटी ऑलवेज हैज टोटल पार्टिसिपेशन बट स्ट्रॉन्ग एंटिटी मे हैव टोटल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है वो टोटल होती है, पार्शियल होती है, वीक एंटिटी टोटल होती है, पार्शियल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखो वीक एंटिटी जो है वो डिपेंड होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, एंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी। लाइक स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है, जो हमारी वीक एंटिटी होगी वहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं होती, वो पार्शियली डिस्क्रिमिनेट की होती है। वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। द रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी इज कॉल्ड डबल रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वन स्ट्रॉन्ग और वन वीक एंटिटी में, उसको क्या कहोगे आप, डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करवाते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, आगे है आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, कस्टमर है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम हो गया, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और ये लोन का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन नेम है, लोन डेट है, ये आपका क्या है, वीक एंटिटी हो गई। ये आपका क्या हो गया, बोरोज हो गई, इसने उधार लिया है। ठीक है,
और ये आपकी वीक एंटिटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, कस्टमर पे। आगे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी वीक एंटिटी सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बाय, जो आपकी हर वीक एंटिटी है उसको हम कन्वर्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी में, तो क्या यूज़ करेंगे, जनरलाइजेशन, एडिंग अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स की उसमें एट्रीब्यूट ऐड करके, ठीक है, या यूजिंग एग्रीगेशन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को जब हम कन्वर्ट करवाते हैं तो उसमें क्या करवाते हैं, अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट को ऐड करवाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ER मॉडल यूजेस विच सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डबल आउटलाइन यूज करते हो रेक्टेंगल के अंदर, तो ये आपका क्या हो गया, वीक एंटिटी। अगर वीक एंटिटी पूछे एंटिटी पूछे तो रेक्टेंगल से करोगे, वीक एंटिटी पूछे तो डबल रेक्टेंगल से, ठीक है। आगे देखो, एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की हमारी नहीं है, प्राइमरी की नहीं होती, किस में नहीं होती हमारी प्राइमरी की, वीक एंटिटी सेट में, अभी ही पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी सेट कॉल्ड द, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, हमारा जो वीक एंटिटी होती है वो एसोसिएटेड होती है अदर एंटिटी सेट से, उसको आप क्या कहोगे, आइडेंटिफाई सेट को कहोगे, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिफाई सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आगे देखो, ये हमारा यहाँ पे होता है टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि ER मॉडल में हमारा क्या था, एंटिटी थी, एंटिटी में हमारी वीक एंटिटी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूट पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स की टाइप पढ़ी थी, और उसके बाद था हमारा रिलेशनशिप में हमारा 1 to 1, मैनी टू वन मैनी, ये सब था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिलेशनशिप देख लिया, रिलेशनशिप सेट देख लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट मिनट जो रिवीजन मैं आपको कहती हूँ कि लास्ट 5 to 10 मिनट्स में जो जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, डेली भी रिवाइज करोगे तो भैया मतलब ये लगा लो कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपका एक क्वेश्चन भी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। ER मॉडल जो होता है वो लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन करवाता है, किसने करवाया था, पीटर चैन ने 1971 में इसको डेवलप करवाया था। स्टूडेंट जो है वो आपकी एंटिटी है, E1 E2 E3 ये एंटिटी टाइप है, और इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये एंटिटी सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे ER मॉडल में होता क्या है, एंटिटी और एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप होती है, कीज होती हैं, और आपके रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट जो होती है वो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है किसकी, एंटिटी टाइप की। अब यहाँ से देख लो, जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारी एंटिटी हो गई, एड्रेस जो है वो हमारी कंपोजिट की हो गया, ठीक है। एज जो है वो हमारा डॉटेड में आ जाएगा, हम इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है वो हमारा की एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, ये हमारा इसकी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो हमारे एट्रीब्यूट के टाइप हो गए। इसके बाद देखो, रिकर्सिव रिलेशनशिप जो होता है वो सिमिलर एंटिटी टाइप हो गया। कार्डिनलिटी जो होती है वो मैक्सिमम नंबर रिलेशन होंगे तो उसको कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट को होगे, मिनिमम नंबर होंगे उसको पार्टिसिपेशन कहोगे। अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है तो पार्शियल होगा, और मैक्सिमम 1 है तो क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा। रिलेशनशिप जो होती है वो रिप्रेजेंट करवाती है एंटिटी टाइप की बीच में, और सेट ऑफ रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपके रिलेशनशिप सेट होंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो होती है वो आपकी एनआरए, बाइनरी, टर्नरी, एनआरए हो सकती है। और कार्डिनलिटी जो होती है वो आपकी कितने नंबर ऑफ टाइम एंटिटी जो है वो आप यूज़ करवा रहे हो, पार्टिसिपेट करवा रहे हो रिलेशनशिप सेट में। तो 1 to 1 मैनी टू वन में ये सारे जो हैं वो आपकी कार्डिनलिटी है। मिनिमाइजेशन, अगर मिनिमाइजेशन करें ER डायग्राम को तो नंबर ऑफ टेबल कितनी यूज़ करेंगे, 1 to 1 में 2 टेबल यूज़ करेंगे, 1 to मैनी में भी 2 करेंगे, मैनी टू 1 में भी 2 करेंगे। लेकिन अगर मैनी टू मैनी की बात कहें तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होता है, एटलीस्ट कम से कम हम यहाँ पे 3 टेबल तो यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो 1 to 1 में आप टेबल 1 और 2 को दोनों में से प्राइमरी की ले सकते हो। 1 to मैनी में प्राइमरी की जो है वो मैनी साइड से होगी, मैनी टू 1 में भी प्राइमरी की जो है वो मैनी साइड से होगी, और मैनी टू मैनी में आपकी जो कंबाइंड जो दोनों को मिला के प्राइमरी की कंबाइंड होती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा टोटल ER मॉडल के ऊपर। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया है, ER मॉडल देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में Day 3 देखेंगे और वहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक
कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा ओवरव्यू समझ में आया होगा ईआर मॉडल का। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है और इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो अगर आपको नेक्स्ट जब वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।